तो वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और आज जो है हम लोगों को पढ़ना है कूलाम का नियम। देखो, कूलाम का नियम। तो आखिरकार कूलाम का नियम क्या है, देखो इसको देखते हैं। लिखा है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। पहले ये समझो कि कूलाम का नियम आखिर होता क्या है, मतलब किस लिए काम में आया। कोई आवेश है, अगर मान लो कोई एक आवेश Q1 है, कोई एक आवेश क्या है, कोई एक आवेश अगर Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी R है। क्या है? R। और मतलब Q1 का परिमाण Q1 है और Q2 का परिमाण Q2 है। दो आवेश है, अब प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दो आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, इस बल के बारे में बताता है कौन? कूलाम का नियम। कौन बताता है? कूलाम का नियम। तो दोबारा पढ़ते हैं और दोनों बातों को समझते हैं। कूलाम के नियम में दो बातें लिखी है। कह रहा है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। तो इसका परिमाण Q1 है, दूसरे आवेश का परिमाण Q2 है। दोनों का गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा Q1 इंटू Q2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये क्या होता है? इन पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, पहली कहानी। दूसरी कहानी, दोनों आवेशों के मध्य दूरी, दूरी कितनी है? R। तो दूरी के वर्ग यानी R स्क्वायर के, किसके? R स्क्वायर के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F हमारा क्या होता है? 1/R स्क्वायर के समानुपाती, यानी R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट बोल दें, इसको क्या बोल दें? सेकंड बोल दें। दोनों समीकरण मिलाने पे हम लोग को पता चला F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और जब जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटा है, एक क्या आया है? बराबर का चिन्ह आया है, जैसे बोलते हैं के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा कूलाम बल का फॉर्मूला। F का मान के क्या है? यहाँ पे कूलाम कांस्टेंट है, यानी कूलाम नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कूलाम के नियम में के की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर के की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो के की वैल्यू के बारे में समझते हैं। तो ऐसे एक फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जो के होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। और जब 1/4 पाई अपसाइलन नॉट को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 9 गुणे 10 की घात 9 होगी। लेकिन जो अपसाइलन नॉट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब ये अपसाइलन नॉट आखिर है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता। इसका काम क्यों पड़ा? अपसाइलन नॉट की काम क्यों पड़ा? यहाँ पे अपसाइलन नॉट क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर निर्वात की बात हो रही है जहां कोई भी माध्यम नहीं है, तो F की जगह पे फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? इस पूरे के पूरे का मान क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। लेकिन अगर दोनों आवेशों को तुम दूसरे माध्यम में लेके चले गए, मान लो जल में लेके चले गए, तो फिर F की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अगर कोई निर्वात नहीं है, कोई माध्यम है, क्या है? माध्यम। तो माध्यम की वैद्युतशीलता अगर अपसाइलन m है, तो फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई, अपसाइलन नॉट की जगह आ जाएगा अपसाइलन m Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसीलिए ये फॉर्मूला लिखा गया है। आगे बात समझ में? अपसाइलन नॉट का वैल्यू अगर रख देंगे तो 4 पाई की फिक्स रहती, आ जाएगी 9 गुणा 10 की घात 9। लेकिन अगर कोई दूसरा माध्यम दिया गया है जिसकी वैद्युतशीलता दी गई है, तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्लियर है कहानी? चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक बात और देखते हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? एक बात बताओ, हम लोगों ने दो आवेशों के बीच में, यानी एक आवेश था Q1, क्या था? एक आवेश था हम लोगों का Q1
और दूसरा आवेश था Q2। दो आवेशों के बीच में हम लोगों ने क्या निकाला है, फोर्स निकाला है, यानी F निकाला है। F कैसी राशि होती है, यानी बल हमारी सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश। अगर बल सदिश राशि होती है तो जो कूलाम नियम से जो बल निकल के आया है उसमें दिशा का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, डायरेक्शंस तो होनी ही चाहिए, यानी r ये दिया गया है दोनों आवेशों के बीच में दूरी, तो देखो दिशा कैसे होगी। अब हम लोग जानते हैं कि जो प्लस प्लस आवेश होता है एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। जो प्लस माइनस होता है ये एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। जो माइनस माइनस होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अगर हमें ये पता चला कि जैसे मान लो एक आवेश हमारा क्या है, प्लस क्यू है, और दूसरा क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इस प्लस क्यू वाले की बात करें तो ये प्लस क्यू क्या होगा, माइनस क्यू के द्वारा आकर्षित होगा, यानी इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर। क्या लगेगा, इधर। अगर माइनस क्यू की बात होगी तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, माइनस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा इधर। जब भी किसी आवेश की बात करें, जब भी कूलम बल की बात करें, तो हम लोग उस बल को किसी एक आवेश पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं, आवेश पर। देखो कैसे, जैसे दो आवेश हैं, एक है हमारा Q1, क्या है, एक है आवेश हमारा Q1 और दूसरा आवेश है Q2। तो या तो Q1 पर निकालेंगे या तो Q2 पर निकालेंगे, तो हमें डायरेक्शंस भी पता चल जाएगी। देखो समझना, जैसे Q1 दिया गया है -2 कूलम और Q2 दिया गया है 3 कूलम, तो देखो परिमाण तो 2 और 3 रख के निकल आएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। अगर हमें ये पता चल गया कि हम Q1 पर निकाल रहे हैं कि Q2 पर निकाल रहे हैं, तो डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। कैसे भाई, दो ही आवेश हैं, Q1 पर फोर्स कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा। Q2 प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला क्या करेगा, Q1 पे बल लगाएगा तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई Q2 की तरफ। किसकी तरफ हो गई, Q2 की तरफ। तो जब भी दो आवेश लिखे जाएंगे Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी में हमें यह बताना पड़ेगा कि किस आवेश पर फोर्स निकाल रहे हो, किसके द्वारा। तो ऐसे लिखेंगे, अगर Q1 पर निकाल रहे हैं और Q2 के द्वारा, तो लिखेंगे इस चीज को F12। F12 का मतलब है Q1 पर Q2 के द्वारा। F12 द्वारा बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। अब देखो डायरेक्शंस बतानी है तो यहाँ पे लिख देंगे R12 स्क्वायर, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा नहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहता है, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे लगा रहता है R12 कैप। जो पास में लिखा है, जो चिपका हुआ है, उस पर दूसरे के द्वारा, ठीक है। जैसे F12 लिखा है, F12 का मतलब है, F12 का मतलब है Q1 पर Q2 के द्वारा। अगर तुमने ये बता दिया किस आवेश पर किसके द्वारा, तो फिर डायरेक्शन पता चल गई। यही बताना ही सदिश रूप है, किस आवेश पर किसके द्वारा, यही है कूलाम के नियम का सदिश रूप। अगर इसी सेम कहानी को ऐसे लिख दिए F21, इसका मतलब है Q2 पर Q1 के द्वारा। क्लियर है कहानी, Q2 पर क्या बल, Q1 के द्वारा। तो F12 बराबर होता है माइनस ऑफ F21। क्या होता है, F21। इस कहानी को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। यही है कूलाम के नियम का सदस्य रूप, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय और थैंक यू। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। ऑडियो जंगल।